ये महाविनाश पुरुष है मुख्यमंत्री जी। विनाश पुरुष है। बहुत महाविनाश पुरुष है। बिहार में इतना विकास हो गया, आप कह रहे हैं विनाश पुरुष। कौन सा विकास? आपने रोजगार देखे? इतना पुल बन गया, इतना रोड बन गया। पुल तो बनता है तो आज बना, कल पुल ध्वस्त हो जाता है। सुल्तानगंज में जाके देखिए है कि अभी जो है विपक्षी एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे मुद्दों को भूल जाते होंगे। सारे नेताओं को बुलाना रहता है उनको, हर एक दल को एकत्र कर रहे हैं अपने भावी उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव में। कैसे माने कि जो उनको याद नहीं रहता है? कोई भी मांग को लेकर के चल गए, कब हो गया, कैसे हो गया, ये तो हमको पता ही नहीं था। तो जब मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गए तो आश्चर्य जताते हुए कहते हैं आपको कौन निकाल दिया, आपको कौन हटाया, आपको हटाने के लिए रखा गया था? ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये है ही नहीं। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ पर धरना स्थल पर आप देख रहे होंगे कि बरसात इतनी हो रही है कि फिर भी इस बरसात में अपने संघर्ष को जारी रखते हुए वार्ड सचिव संघ के सभी सदस्य और साथ में भागलपुर जिला का शेड्यूलिंग था, वो भागलपुर जिला से आए हुए सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और इस भरी बरसात में कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं, सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, यह हम जानते हैं। और एक कथन याद आ जाता है इसी दौरान कि बरसात के मौसम में लोकतंत्र के इस आलम में ये वार्ड सचिव घर से निकल आए, रोजगार भी ना ले पाए। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे पटना जिला के जिला अध्यक्ष मोनू जी? हम जानने की प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि रोजगार के आलम में घर पर सब कुछ लुटा आए। हम पटना के गर्दनी बाग में आकर के 208 दिन से धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हुए आ रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यह याद दिलाते हुए आ रहे हैं कि महोदय, जब आप नेता प्रतिपक्ष थे, विपक्ष में थे, तो यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के आश्वासन दिए थे, सैकड़ों मीडिया कर्मी के बीच में घोषणा किए थे कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो मेरा सर्वप्रथम काम रहेगा कि वार्ड सचिवों को उचित न्याय देते हुए अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन आज आप कई महीनों से, लगभग साल होने को जा रहा है, आप बिहार सरकार के सत्ता में हैं और सत्ता में मुख्य अंग हैं। आपके बिना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अधूरा और मुख्यमंत्री जी के बिना आप अधूरा। एक तरह से कहा जाए तो दोनों का जोड़ी बिहार को चला रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए वादे हम लोगों को हमेशा रुला रहा। आज 208 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धूल फांकते हुए आपको याद दिलाते आ रहे हैं, लेकिन आप अपने वादे के ऊपर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। आपको देख रहे होंगे कि हम लोग कड़ाके की ठंड में भी पटना के गर्दनी बाग में डटे रहे और लहलहाती धूप में 45 डिग्री 46 डिग्री तापमान था, फिर भी हम लोग पटना के गर्दनी बाग में डटे रहे। आज देखिए झमाझम बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रहा है, उसके बाद भी हम पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। घर परिवार को छोड़ करके 208 दिन से यहाँ पर हम लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। लेकिन इन निर्दयी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के मांगों के ऊपर कोई संज्ञान आज तक नहीं लिए हैं। हम लोग जब मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गए तो आश्चर्य जताते हुए कहते हैं आपको कौन निकाल दिया, आपको कौन हटाया, आपको हटाने के लिए रखा गया था? ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये है ही नहीं। बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में रहते ही नहीं है कि बिहार के समस्याओं को उनको कुछ पता ही नहीं है। एक वैसे भी उनका एक प्रोपेगेंडा रहता है, कोई भी मांग को लेकर के चल गए, कब हो गया, कैसे हो गया, ये तो हमको पता ही नहीं था। मतलब इस तरह के उनका एक नया प्रोपेगेंडा बन गया है कि कोई भी जाए उनके पास तो उनको एकदम ऐसा लगता है कि जब हम वाकई में मुख्यमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं कि सही में उनको पता नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारी बात मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और उनका विभाग क्या कर रहा, विभाग उनको तो सूचना देता ही होगा ना, है? जब हम लोग 208 दिन से यहाँ पर उन्हीं के द्वारा चिन्हित जगह पर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर कोई चिन्हित हम लोग अपने से बैठ गए हैं यहाँ पर, उनके द्वारा चिन्हित जगह है और हम लोग यहाँ पे बजाबते परमिशन ले करके बैठते हैं। तो 208 दिन से परमिशन ले करके बैठ रहे हैं, आज तक उनको पता ही नहीं है। जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हम लोग को कहा जाता है कि आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोगों ने
4.5 साल काम किया है, आप लोगों को हटाने के लिए नहीं रखा गया था। आपको योग्यता के आधार पर रखा गया है, आप लोग चयन होकर के आए हैं, आप लोग को हटाने का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन फिर भी जो हटाए हैं वो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हटाए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी बातें, मतलब कि हम लोगों को हटाने की बात, जहां तक है वार्ड सचिव को हटाने की बात है, तो वो याद नहीं रहता। हो सकता है कि अभी जो है विपक्षी एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो बहुत सारी मुद्दों को भूल जाते होंगे। सारे नेताओं को बुलाना रहता है उनको, हर एक दल को एकत्र कर रहे हैं अपने भावी उम्मीदवारी को लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव में। कैसे माने कि जो उनको याद नहीं रहता है? एक बार नहीं, 3 बार हमारा वार्ड सचिव संघ के शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। मुंगेर में भी मुलाकात किए हैं। हम यहीं पर 21/12/2021 को जदयू के प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में उनसे 8 मिनट तक हमारा मेमोरेंडम को पढ़े हैं। 8 मिनट तक पढ़े हैं हमारा मेमोरेंडम को। विजय कुमार चौधरी जी को प्रभार दिए, बोले विजय कुमार चौधरी जी को कि देखिए इनको क्यों निकाला गया, इनको हटाने के लिए रखा गया था। अरे भाई, हमारे 7 निश्चय योजना में इनका अहम भूमिका रहा। इनको हटा करके जो भी कोई अपना राजनीतिक रोटी सेके हैं, उस सब ईर्षा द्वेष को हटा करके जो इनको फिर से देखिए कहीं इनको हटाया गया। लेकिन आज तक हमारी मांगों के ऊपर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे हम वार्ड सचिव संघ संतुष्ट होकर के पटना के गर्दनी बाग को खाली कर सकें। लेकिन हमारा कहना है कि देखिए महोदय, आपका भी समय है, आपने हमें यहाँ पर मजबूर किए हुए हैं बैठने के लिए, लेकिन आने वाला समय मेरा होगा, बिहार के जनता का होगा। हम उस समय आपसे हिसाब लेंगे, उस समय हम आपसे हिसाब लेंगे। हमें क्यों इतना दिन बैठाया गया और इतना दिन बैठाने के बावजूद हमारी मांगों को क्यों नहीं सुना गया, हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा गया। क्षेत्र में हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे वार्ड सचिव संघ के लोग हैं, निश्चित रूप से एक जो महागठबंधन सरकार में जितना भी साथी है, जितने भी दल हैं, सभी नेताओं को हम लोग अपने अपने क्षेत्र में घेरने का काम करेंगे। नहीं तो हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपके योजना में हम अपना 4.5 साल कीमती समय दिए हैं, आपके योजना में कीमती समय दिए, उसका हमको न्याय दीजिए। यदि आप न्याय देने में असमर्थ हैं तो आप औपचारिक रूप से घोषणा कर दीजिए कि हम लोग को रखने में आप असमर्थ हैं। औपचारिक रूप से घोषणा भी कर देते हैं तो हम लोग मान जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर औपचारिक रूप से वो घोषणा कर दें कि आप लोगों को नहीं रखेंगे, आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं करेंगे, तो उनका वोट नहीं कटेगा? पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर ये घोषणा कर देगा ना कि वार्ड सचिव को नहीं रखेंगे, तो इनको दिन में ताड़ा हम लोग दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि जो सोच रहा है ना कि महागठबंधन को एक करके और तेजस्वी यादव को जो है ना लॉलीपॉप, जिस तरह वार्ड सचिव को लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है, उसी तरह से महागठबंधन में तेजस्वी यादव को भी लॉलीपॉप दे के ही पल्लू झाड़ने का है ना काम कर रहे हैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हमको तो लग रहा है ना विकास पुरुष नहीं है, ये महाविनाश पुरुष है मुख्यमंत्री जी। विनाश पुरुष है, बहुत महाविनाश पुरुष है। बिहार में इतना विकास हो गया, आप कह रहे हैं विनाश पुरुष? कौन सा विकास? आपने रोजगार देखे, इतना पुल बन गया, इतना रोड बन गया। पुल तो बनता है तो आज बना कल पुल ध्वस्त हो जाता है। सुल्तानगंज में जाके देखिए, है ना, हवा पुल बना है चला गया। तो आप जो है 4.5 वर्ष वार्ड सचिव से काम लिए। मैं कहना चाहता हूँ, आपने तो हमारा एज को है ना मट्टी प्लित कर दिए और हमारे शरीर को भी आप है ना मट्टी प्लित करने के चक्कर में लगे हैं। आप देश विदेश से महागठबंधन का मीटिंग कर लीजिए, मगर 2024 और 25 में आपको करारा है ना करारा झटका लगने वाला है। क्योंकि हम लोग एक नहीं है, हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव है। और आपने जो मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव को फुला रहे ना कि बिहार का है ना आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप भी नीतीश जी से पल्लू झाड़ के भागिएगा। क्योंकि हम नहीं, पूरे जनता आपको जान गया है कि आप पलटू चाचा है, नीतीश चाचा नहीं पलटू चाचा है। तो हम लोग का जो भविष्य खराब किया है ना, तो आने वाले 2024 और 25 यही वार्ड सचिव ऐसा कैंसर का रूप धारण करेगा ना कि आपका जिस अंग में अगर कैंसर का रूप धारण हो जाता है उस अंग को काटिएगा तो थमने वाला नहीं है। हम लोग वार्ड सचिव संघ धीरे धीरे विकराल कैंसर का रूप धारण कर लिए हैं। क्योंकि आपने हमारा कीमती समय लिए हैं, हमने देश प्रदेश में काम करते थे। आप एक लॉलीपॉप के बहाना, जिस तरह भी तेजस्वी को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, उसी बहाना से हमको
आपने ठगने का काम किया है। उसी तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री को आप ठगेंगे, आप पल्लू झाड़ के भागेंगे। मैं वार्ड सचिव संघ जिला अध्यक्ष मुंगेर। अच्छा, भागलपुर से भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि भागलपुर में कि पुल टूट गया है, पुल गिर गया, ये जो पुल गिरा है उसमें मुख्यमंत्री ही गिरा दिए हैं। हाँ, तो काम उसका है तो कौन गिराया, देख रेख कौन करेगा, ये राज्य का देख रेख कौन करेगा? नीतीश कुमार नहीं करेगा, जो मुख्यमंत्री है, जो मुखिया है राज्य का। अच्छा, विकास पुरुष है कि विनाश पुरुष है? ये तो विनाश पुरुष है। विनाश पुरुष है। हाँ, विनाश पुरुष है। क्या क्या विनाश कर दिया? विनाश किया है, देखिए शिक्षा के तौर में भी विनाश किया है। जो कि ग्रेजुएट आदमी जो पढ़े लिखे थे उसको टीचर में लिया नहीं, और जो 10वीं पास था उसको शिक्षा मित्र में बहाली कर दिया, और अभी उसको 30 से 40 हज़ार वेतन दे रहा है। और जो पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएट आदमी वो घर में बैठा हुआ है। कैसे विनाश पुरुष नहीं हुआ? मतलब कि कहना है यही कि बिहार के जितने भी युवक थे, जो शिक्षित थे, जो गुणवत्ता वाले थे, गुणवत्ता वाली शिक्षा थी जिसके अंदर, वो सारे जो है कहीं ना कहीं उनको मार्ग से हटा दिया गया, मार्ग कहीं ना कहीं उनका भटका दिया गया, उनके जीवन का रास्ता जो है कहीं ना कहीं भटकाने के बाद जो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और आज जो बात कर रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति की बहाली आती है, शिक्षक बहाली में अन्य राज्यों को भी मौका दिया जा रहा है, तो यह बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है यह बिहार सरकार पे और बिहार सरकार की नीतियों पे। क्या कुछ कहना चाहते अभी हमारे भाई जी बोले शिक्षक जो होता है वो स्कूल का जो है ना माली होता है, बच्चा जो है वो बगीचा है। अगर माली जितना उसमें है ना पानी देगा, खाद देगा, उस है ना बच्चा है ना देश विदेश में तरक्की करेगा। इस शिक्षा को लेकर डूब गया। और हम लोग वार्ड सचिव हैं, शिक्षक का काम होता है स्कूल में पढ़ाना, आप उनसे जनगणना का काम करा रहे हैं, शिक्षा भी चौपट हो रहा है। तो हम लोग को जो गठन किया अपने अपने वार्ड में, क्या हम लोग जनगणना में नहीं काम आ सकते हैं? क्या इंदिरा आवास में नहीं काम कर सकते हैं? तो शिक्षा को तो लेके डूबा ही डूबा, पूरे पंचायत को भी लेके है ना वार्ड सचिव का डूब गया है। जो लोकतंत्र के इस आलम में आप अपनी मांगों को रख रहे हैं, सरकार कितना इस पे राजी होती है यह सरकार पे निर्भर करती है। और कहीं ना कहीं आप सभी जो है वही गुहार लगा रहे हैं कि वार्ड सचिव सदस्य का जो नियुक्ति है वह हो। 4.5 साल 5 सालों तक आप लोगों ने काम किया है, वह कहीं ना कहीं व्यर्थ ना जाए। इसी की लड़ाई में आज गर्दनीबाग के धरना स्थल पर आप लोग लगभग 208 दिनों से मौजूद हैं। जी, 208 दिनों से पूरे बिहार के वार्ड सचिव एक एक करके जिलावार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को एक तरह सुने। एक साथ पूरे राज्य के अगर यहाँ आते हैं तो जो यहाँ का कानून व्यवस्था है पूरा बिगड़ जाता है, जिसके लिए जिलावार प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। लेकिन सरकार अभी तक है सोई पड़ी है, ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ पे। तो सरकार जो है ये सोई पड़ी है, लेकिन यह लोग जो हैं जितने भी वार्ड सचिव सदस्य हैं वो सभी जो हैं करकराती धूप हो या फिर कपकपाती ठंड या फिर झमझमाती हुई बारिश में भी यह लोग अपनी नींद को हराम करके और गर्दनीबाग के धरना स्थल पर आते हैं और अपनी मांग का गुहार लगाते हैं सरकार से। ऐसी तमाम खबरों के लिए दिव्य नेशन के साथ बने रहें। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।